हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, मुझे लग नहीं रहा है फ्रेंड्स कि आपके पास वीडियो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप इतने कमेंट तो करते नहीं हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, और मैं आगे के लिए वीडियो तभी बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैं वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना तो आपको फ्रेंड्स पता ही चल गया होगा कि हम ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो जैसे ही पूरा होगा फ्रेंड्स, मैं आगे और वीडियो डालूंगी। जितने भी सिलेबस हैं यूजीसी नेट का और हिंदी सिलेबस जितना भी है फ्रेंड, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि बहुत समय पड़ा है तो आप रेगुलर ना पढ़ें। आपको रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको वीडियो से भी पढ़ना है और अपनी बुक से भी पढ़ना है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम तुलसीदास को पढ़ रहे थे, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड। ये प्रकरण 4 है भक्ति काल का, और इसमें राम भक्ति शाखा कवि चल रहे हैं फ्रेंड। अभी हम तुलसीदास पर हैं। ये अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जाके देखिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें मैंने भक्ति डाल के अभी 10 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और आदिकाल की 9 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आपको वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूं। आपको केडी एकेडमी सर्च करना है और उसमें जाके आपको ये देखना है कि ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है आदिकाल और भक्तिकाल। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपको सारी वीडियो लाइन वाइज मिल जाएंगी फ्रेंड, और आप नंबर वाइज वो वीडियो देखते जाइए, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी जी की निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यों ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्य से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक नहीं परिहरि विमोह बस कल्पहित पंथ अनेक साखी सवदी दोहरा कही कहिनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निदहि वेद पुराण बादही शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाटी जानहि भ्रम सा विप्र पर आखी देखा वही टाटी। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर मनुष्य के शुद्ध घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, ये फ्रेंड मैं पद इसलिए पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको एक बार सुन ले तो आपको याद हो जाए और आप ये आराम से पता लगा ले कि ये किसका पद है। अभी गोस्वामी जी कहते हैं, अंत जमी हूँ मैं तय बड़ बाहिर जामी है राम जो नाम लिए तय पैज परे प्रहलादहु को प्रकट प्रभु पाहन तय ना ही तय। घट के भीतर कहने से गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राह अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता का या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को सुधे मन सुधे सचन सुधि सब कर तूती तुलसी सुधि सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा सादा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम साचिली वाह चाह अम्बुज असन अवलोकियत
सुलभ सबहि जग मोहा। अभिप्राय यही है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है। जिसे माता पिता की भक्ति, पुत्र कदत्र का प्रेम किया जाता है, इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, यही जग महा जहाज लोग या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो हो सिमिटी इक ठाई। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते ही भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिका वृत्ति में उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी वाणियां सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी। उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वपूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। ना उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैव और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यहाँ तक कि जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बालखंड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक पक्ष का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणाति गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कला कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति सबरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयाँ कही जाती है। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। राम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। नाम रूप गति अकथ कहानी समूझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उबह प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावले में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है कि तो ही लाग ही राम प्रिया की तुम राम प्रिय होई। दुई महारुचे जो सुगम होई कीवे तुलसी तो ही। रामचरित मानस उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति की कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। रचना कौशल प्रबंध पटुता सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त वस्तु व्यापार वर्णन भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा बात लीला नखसिक जनक की वाटिका अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद न प्रेम शोक आदि भावों की व्यंजना इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा की मार्मिक स्थलों की पहचान अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों को मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पष्ट करने वाले हैं। जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ वनन,
भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात, प्रसंगानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्तर पर विद्वानों का या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्तर पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर केकई और मंत्रा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलती प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की और प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है, श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि तुलसी की जो भाषा है वो उन्होंने किस प्रकार से यूज करी है अपनी भाषा को, कैसे उन्होंने ठेठ शब्द यूज करे हैं, कहाँ पे क्या यूज करने हैं, उनको भाषा के बारे में कुछ ज्यादा ही ज्ञान था फ्रेंड, ये इसमें स्पष्ट किया गया है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम स्वरूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। इस प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी कहकर किया है। सीता राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में ना कहकर उन्होंने सिया राम में कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष, अतः पारमार्थिक सत्ता चिद चिद्धि शिष्ट है। यह स्पष्ट रखता है चित और अचित वस्तुतः एक ही है। इसका निर्देश उन्होंने कहा है, गिरा अर्थ जल बिछी सम कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, कहकर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही फेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा ना करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रमाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर ना जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य ना थी, उसमें तो सुर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की भावना करने वाली नहीं। इनकी कल्पना वस्तु स्थिति को जो की त्यों लेकर उनके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को झकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजन और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सुर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी है। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप में है। पर बात यह नहीं है जो उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचित 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। आप फ्रेंड्स ये नोट कर लीजिए, इसके जो ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के। दोहावली, कविता, कविता रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, वीणा पत्रिका बड़े ग्रंथ है। नोट कर लो फ्रेंड्स, ये 4 बड़े ग्रंथ है। 5 जो है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस और वीणा पत्रिका। बाकी ये जो है 7 है, रामलला, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बलवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा, प्रश्नावली, ये छोटे हैं फ्रेंड। पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी ने एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी को हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं, यथा राम सत सई संकट मोचन, हनु मदबाहुक, राम सलाखा, छंद बली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। फ्रेंड्स ये नोट कर लो कि शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए हैं, ये नाम भी दिए हुए हैं आगे, नोट कर लो फ्रेंड ये।
इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाब जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं। राम सतसई में फ्रेंड्स 700 से अधिक कुछ दोहे हैं। आप मैं अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको आना चाहिए फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ, ये नोट कर लो। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहल वर्धक चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट है। यद्यपि दोहावली में कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर संदेह और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पदों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित में भी राम सत्सई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध है उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है। कहते हैं कि बरवा रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेहित मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर अपने उनके बरवा को देख कर बनाया था। कृष्ण की तावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है, पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगा राम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से माना जाता है। फ्रेंड नोट कर लो, रामाज्ञा प्रश्न गंगा ज्योतिषी काशी के अनुरोध पर माना जाता है। हनुमान हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह भावों में असह पीड़ा उठने के समय रचा गया था। बिना पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रहने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मनोवक्ता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया और ना शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं, कहीं कहीं लंबे लंबे साग सूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगर दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाते, केवल पाद पुत्र अर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द भी तोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक विवेचना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। गोस्वामी जी का ही हम संकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। फ्रेंड, अब तुलसीदास जी कंप्लीट हो गए हैं आज, और अब स्वामी अग्रदास है। देखते हैं कितना पढ़ा जाता है, पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इनको भी पढ़ लेते हैं आज। रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्याहारी थे। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य अग्रदास जी से। फ्रेंड नोट करते जाओ। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले ही बता चुके हम, वही ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बताई 4 पुस्तकों का पता चला है। फ्रेंड्स ये नोट कर लो, अग्रदास की, स्वामी अग्रदास की 4 पुस्तकें: हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। अब इनकी कविता का ढंग देख लीजिए फ्रेंड। जिस ढंग की कृष्णोपासक नंद दास जी की उदाहरण के लिए यह पद देखिए। इनकी कविता भी वैसी थी जैसे कि कृष्णोपासक नंददास जी की थी। कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेसा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेसा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। अब इनका एक पद और देखिए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अप माँ रग मही जान्यो, इंद्री पोषी पुरुषारथ मान्यो, औरनी के बल अनत पकार, अगर अगर दास के सम आधार।
फ्रेंड ये जो आपको ये नोट करते जाओ कि राम भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि आए हैं। फ्रेंड ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई निर्गुण पंथी में और सगुण धारा में बता देंगे कि भाई राम भक्ति शाखा में कौन से कवि है और कृष्ण भक्ति भक्ति शाखा के कौन से कवि है। 3 राम भक्ति शाखा के दे देंगे और 1 कृष्ण भक्ति का दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा कृष्ण भक्ति शाखा का कवि है। ओके फ्रेंड्स, या ये पूछ लेंगे कौन सा राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नाभादास जी का देख लीजिए। ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना। भक्तमाल फ्रेंड्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। किसने लिखी? नाभादास के भक्तमाल की टीका किसने लिखी फ्रेंड? प्रियादास जी ने। नोट कर लो, ये मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे, या कभी भी यूजीसी नेट में ये आ भी चुका है फ्रेंड। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पियों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई है। इसका उल्लेख भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार पूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। नाभाजी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे ना मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णव का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझ कर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बोरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसन के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पर के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह लिख चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृतांत कहा तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभाजी जी का प्रसिद्ध छप्पे यह है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चेरे भ्रम इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रामचरण समत रहत अहिनिसी, व्रतधारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निसराता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल करेंगे और कल शायद ये प्रकरण खत्म हो जाए, हम दूसरा प्रकरण स्टार्ट करेंगे फिर कृष्ण काव्य का। ओके फ्रेंड्स, आपको डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। ये हमारे जो साथ में है, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो थोड़ा बहुत आपको आवाज़ें आ रही होगी फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक ज़रूर कीजिए, ये इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे तो। और फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि और बच्चे भी बैठे हैं फ्रेंड्स लाइन में, यूजी पीजी वाले भी हैं। अगर उन तक वीडियो नहीं पहुँचेगी तो वो फ्रेंड्स कैसे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इतना कर देंगे, आप कहते हैं ना, कर भला सो हो भला। अगर आप दूसरों का भला सोचेंगे तो फ्रेंड्स आपका भला अपने आप ही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा नाम कविता है, मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। और मैं आपको सारा बताऊंगी किस तरह से पेपर में आता है और कैसे आपको तैयारी करनी है फ्रेंड। इसलिए आप उम्मीद मत छोड़िए और आप पूरी तैयारी करते रहिए जैसे आप करते हैं, और खुश होकर पढ़िए और अपने मन से सारी परेशानी निकाल दीजिए फ्रेंड्स। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे फ्रेंड्स। और जब आपका नेट क्लियर हो जाएगा तो मुझे आप बताना कि मैंने आपके लिए कहाँ तक आपको मेरे वीडियो से आपको कहाँ तक फ़ायदा हुआ। ओके फ्रेंड्स, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल तक के लिए, कल फिर मिलेंगे।